जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। ध्यान से सुनना एक एक शब्द को। जब ऐसी स्थिति बन रही हो ना कि संतों का दर्शन हो रहा हो और मुख से राधे नाम का उच्चारण हो रहा, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन हो। जब ये स्थिति बनी है, क्योंकि मनुष्य जाने में अनजाने में कोई ना कोई पाप तो हो ही जाता है महाराज, हो जाता है ना भैया। सुबह सुबह उठे, उठ करके यदि झाड़ू ही लगाने लगे, चलने ही लगे, वाहन लेकर निकल गए, तो न जाने कितने सूक्ष्म जीव उस झाड़ू के नीचे आकर मर जाते हैं। न जाने चलते समय उस वाहन के नीचे आकर कितने सूक्ष्म जीवों का प्राणांत हो जाता है। अनजाने में अपराध हो गया। जिसे हम जन्म नहीं दे सकते, उसे मारने का भी अधिकार हमें नहीं। जीवन में यदि याद रख सको तो संत कहते हैं 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है। कौन कौन सी? जन्म मरण। कौन कौन सी? ध्यान से सुनना। जन्म और मृत्यु। कहां, कब, किसके यहां किसे जन्म लेना है, ये परमात्मा जानते हैं। मृत्यु क्या कोई जानता है कब होगी, कहां होगी? कोई नहीं जानता। लेकिन परमात्मा जानते हैं। ये परमात्मा के हाथों में। लाभ हानि, कहां आपको फायदा होगा और कहां नुकसान होगा, ये भी कोई साधारण मनुष्य नहीं जानता। किसी दुकान को ओपन किया, दुकान को खोला, वो दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, यदि हमें पहले ही पता हो कि ये जो मॉल बनाया है, ये जो दुकान बनाई है नहीं चलेगी, तो हम बनाएंगे क्यों? बोलो महाराज। बातें करने वाले बड़े बिजी हैं। एक बार प्रेम से कह दो, जन्म मरण लाभ हानि, कहां नुकसान होगा और कहां फायदा होगा, ये भी परमात्मा जानते हैं। और यश अपयश, कहां आपका सम्मान होना है, कहां अपमान होना, ये भी परमात्मा जानते हैं। ये जीव जब श्रेष्ठ अनुष्ठान में पहुंचता है ना, दुखी क्यों होता है? केवल उपेक्षा से, उम्मीद से। और उम्मीद क्या है? मैं कथा, मानो कथा में ही आए, और कथा में जाते समय जब घर से चले तो मन में विचार आया, मैं तो यहाँ का बड़ा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, बड़ा सम्मानित हूँ, या मैं तो हर कथा में जाता हूँ, या कथा में जा रहा हूँ, या मैं तो कथा करा रहा हूँ, इसलिए मुझे तो सबसे आगे जगह मिल जाएगी, सोफे पर जगह मिलेगी, बढ़िया मेरे लिए आसन लगेगा। और जब पहुंचे तो किसी ने पूछा ही नहीं, जाकर सबसे पीछे बैठ गए, सबसे पीछे। मन में एक विचार आ गया, घर से चले तो विचार बना सम्मान होगा, लेकिन जब पूछा नहीं तो मन निराश हो गया। अरे कथा में भी गए, बताओ कोई पूछने वाला नहीं। घर से चले विचार क्या बना? जाकर जहां स्थान मिल जाए, भीड़ हो रही होगी, पता नहीं जगह होगी कि नहीं होगी, जाकर बैठ जाएंगे तो आनंद आ जाए, और बड़ा सम्मान मिल गया। अरे आप आए हो, आओ आओ बैठो, खूब आगे मंच पर ही आसन मिल गया। तो जो सोचकर नहीं गए थे वो प्राप्त हुआ, तो मन की प्रसन्नता। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जब ये जीव कामना करता है, कामना से निराशा आ जाती है, क्योंकि कामना जरूरी नहीं है कि पूर्ण हो।
जरूरी नहीं है। हमारी कामनाएं क्या है? हमारी तो कामना ये है अंबानी बन जाए, पर क्या अंबानी बन जाएंगे? बोलो, बन जाएंगे? हाँ या ना तो बताओ। देखो सब कह रहे नहीं महाराज तुम तो नहीं बनोगे, सबने गर्दन हिला दी, भले महाराज नाना कैसे बन जाओगे? पर बन सकते हैं, कैसे जानते हो? इस प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जो संभव ना हो, सब कुछ मिल सकता है, सारे पदार्थ मिल सकते, सारे सुख मिल सकते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, इस संसार में सब कुछ है और सब कुछ मिल भी सकता है, पर वो किसे नहीं मिलता? कर्महीन नर पावत नाहि, जो उसके लिए कर्म करना नहीं चाहता उसे नहीं मिलता। और जो कर्म करना चाहता है, इच्छा प्रकट करता है, अरे भैया छत पर जाने की इच्छा है, छत पर ना जा सके कम से कम 1 2 4 सीढ़ी तक तो पहुंच पाओगे, भले ही घुटनों में कितना दर्द हो, और प्रयास भी ना करो, पहले ही बैठ जाओ ना हमारे बस का तो नहीं, प्रयास तो करो, पहुंच जाओ। प्रेम से बोलो। पर इस संपूर्ण वृतांत में एक भाव स्मरण रखना, अनजाने में जो अपराध बन जाए, यदि मन से भी कोई अपराध बन गया हो, मन से भी, और संत तो यहां तक कहते हैं कि मन ही नहीं स्वप्न में भी यदि आपने किसी के लिए अहित सोच लिया, उसका चिंतन कर लिया, उसका भी प्रायश्चित पश्चाताप अवश्य करना चाहिए। हे नाथ, स्वप्न में मैंने फलाने के को दंड दिया, क्षमा करना प्रभु, नाना उसे दंड ना मिले, उसका प्रायश्चित करना चाहिए। जो हम कह रहे हैं ना, ये प्रकृति विचारों पर चल रही है, जो मुख से निकलता है वो एक दिन अवश्य पूर्ण होता है, कुछ भी नष्ट नहीं होता इस प्रकृति में, कुछ भी समाप्त नहीं होता। आज भी जो भोग रहे हैं, चाहे अच्छा हो बुरा, सुख हो दुख हो, गरीबी हो अमीरी, जो भोग रहे हैं वो हमारे ही द्वारा कभी ना कभी दिया गया है। अगर अमीर बने हैं ना, सुख भोग रहे हैं, गाड़ियों का नौकर चाकर सब लगे हैं, तो समझ रहे ना कभी सेवा की होगी, कभी ना कभी किसी को सुख पहुंचाया होगा, जिसकी आत्मा ने आशीर्वाद दिया होगा, कल्याण हो कि आज सुख भोग रहे हैं। और यदि कष्ट है ना, तो ये कष्ट किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये कष्ट भी हमने कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा कर्म किया होगा, इस जन्म में ना सही प्रारब्ध में, जिसका फल भोगना पड़ रहा है। आज ही कर्मों का ही तो खेल है।